नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सोच आपको दिखाती है ऐसी खबर जो आपने कभी देखी ही नहीं होगी। जहां पर सबकी सोच खत्म हो जाती है वहां इंडिया की सोच शुरू हो जाती है। तो आज हम एक ऐसी खबर से आज रूबरू कराएंगे कि आप सोच करके पैरों के नीचे से जमीन खसक जाएगी। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार गायों को लेकर के, हिंदू धर्म में गायों की पूजा भी होती है, गायों को लेकर के इतने पैसा खर्च करती है, लाखों करोड़ों रुपया लगा करके गौशाला बनवाती है। वहीं पर अभी हम गौशाला है बगल में मुसैदाबाद ग्राम पंचायत में हूँ और यहाँ पर गौशाला की हकीकत दिखाऊंगी। ये गाय देखिए, जीता जागता उदाहरण देखिए कि गाय को दफनाया नहीं गया, बाकी उसे जो है नाला में डाल दिया गया है ताकि इसे जो है चील कौवे खा सकें। अब मैं खबर दिखाते हुए मुझे इतनी तकलीफ हो रही है और इतनी बदबू भी आ रही है। तो सोचिए, यहाँ बगल में खेत भी है, जो खेत में आते होंगे तो उनको क्या बदबू नहीं जाती होगी। ये जीता जागता उदाहरण है और कुछ गाय और भी पड़ी हैं, उसको भी हम दिखाएंगे। और आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको ऐसी खबर जो दिखाते हैं। इंडिया की सोच चैनल आपको ग्राउंड में हर खबर ऐसी दिखाती है। अब सोचिए कि गौशाला तो बन गए, लेकिन गौशाला के नाम पर इतना पैसा आता है और वही गायों को इस तरीके से नालाओं में डाला जाता है। नाला में डाल करके अब उसे चील कौवे खा रहे हैं। अब सोचिए, ये हमारे गायों की सुरक्षा हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार में। सरकार कितने भी वादे कर ले। एक और हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से खुले में इसको डाला गया है। उसके पेट में बाकायदा बच्चा भी जो है, ये गर्भवती गाय होगी जिसको जो है इस तरीके से डाल दिया गया है। अब सोचिए कितनी शर्मनाक हरकत है कि बच्चे का मुंह जो है उधर से लटकता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से चील कौवे इसको नोच नोच के खा रहे हैं। अब सोचिए कितनी शर्म की बात है, इस तरीके से डाला जा रहा है। आइए चलते हैं गौशाला में। ये गौशाला के बगल है, जस्ट जो है जंगल है, उस जंगल में इस तरीके से डाल दिया गया। अभी जब वहाँ पे पूछा गया तो बताया कि गायों को बाकायदा दफनाया जाता है। अगर गायों को दफनाया जाता है तो ये फिर यहाँ पे ये गाय नहीं थी और फिर क्या था बताइए। अब चलते हैं और पूछते हैं गौशाला में और पता करते हैं कि गौशाला की हकीकत क्या है। ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाले प्रधान पर और जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पे योगी सरकार कार्रवाई भी करे। ऐसी अगर शर्मनाक घटना करते हुए नजर आ रहे हैं तो उन पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अब चलते हैं, बाकायदा उनसे पूछेंगे भी जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ पर बाकायदा जो है खुले में कितनी बदबू आ रही है। देखिए, ये अगर इनको दफनाया जा रहा है, पूरा जो है इनकी बॉडी अभी इधर उधर सब पड़ी नजर आ रही है। इधर से रास्ता है। जब हम आ रहे थे तो गौशाला में हो करके बाकायदा निकल गए और जैसी जानकारी मिल रही थी कि गायों को इस तरीके से डाला जाता है तो हमने सोचा कि पहले क्यों ना हम हकीकत से रूबरू करा दें। क्योंकि गौशाला में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला जा रहा है, गौशाला के नाम पर लाखों रुपए जो है खर्च करती है सरकार, लेकिन उनके प्रधान, उनके कर्मचारी, अधिकारी जो है इस शर्मनाक हरकत करते हैं। जस्ट कदम पे ये गौशाला है और जस्ट कदम पर जो है डेड बॉडी पड़ी है जिसको चील कौवे जो है नोच नोच के खा रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर इतनी सारी गाय हैं और ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर लगातार जो है गाय मरती हैं। तो अगर गाय मरती हैं तो क्या मरती हैं, अगर मरती भी हैं तो उन्हें नोच नोच के खा रहे हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसा हो रहा है। अब उनके जो प्रधान हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पे अगर कार्रवाई नहीं, हमारी यूपी की सरकार ऐसे प्रधानों पर इतनी गंभीर कार्रवाई करे कि ताकि दूसरा प्रधान अगर देखे तो गौशाला के नाम जिस तरीके से लाखों रुपया खर्चा करती है सरकार, ऐसा कोई प्रधान करने से भी कांप उठेगा।
अभी हमने एक रिपोर्ट, इससे पहले भी बहुत सारी रिपोर्टें हमने दिखाई है ग्राउंड रिपोर्ट में गौशालाओं की। अभी फ़िलहाल देखते हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इतनी बदबू आ रही है, इतनी खुले में, और गाय के जो है पेट में बच्चा भी था, इस तरीके से खुले में पड़ी है। और यहाँ बताया जा रहा है कि दफनाया जा रहा है, तो इस तरीके से बाहर क्यों खुले में पड़ी हैं? कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी कर लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है? जगमोहन। जगमोहन, क्या करते हैं यहाँ पे? कोई कार्यरत है, काम करते हैं? राजगिरी का काम करते हैं। अच्छा, ये सब काम करते हैं? ये सब काम पक्का करते हैं। अच्छा, हम भी यहाँ पे देखभाल कौन करता है गौशाला? देखिए, देख करके उधर भागे जा रहे हैं, पकड़ के आज हम मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी अवगत कराते हैं उच्च अधिकारियों को। पहले तो हम उनसे बात कर लें कि वाकई में ऐसी शर्मनाक अगर हरकत की जा रही है तो कैसे की जा रही है। ये गौशाला है, मुसैदाबाद ग्राम पंचायत है, जो कि पहला के अंतर्गत है। कहाँ है भाई साहब? चारा वारा भी दिखा देते हैं, क्या पोजीशन है। देखो जानवर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील। इसी में काम कार्यभार देखते हैं इसका? नहीं, आज हम आए हैं यहाँ दादाजी कार्यभार देखते हैं। और कौन देखता है? हम आज आए हैं नांदा पर की वहाँ गिट्टी कूट रहे हैं। हाँ। आज दिन बलावा गौत हुआ है। यहाँ देख रेख कौन करता है? देख रेख वाले वो रात वाले हैं आदमी। कहाँ पे है? तो वो चले गए। जिस तरीके से गाय जब मरती है, बीमारी से मरती है या किस तरीके से मरती हैं, उनको है दफनाने की बजाय अभी जंगल में पड़ी है डेड बॉडी, 3-4 ऐसी पड़ी हैं उनके, और उनको चील कबे नोच के खा रहे हैं। इतनी बदबू आ रही है, ऐसी शर्मनाक हरकत कौन कर रहा है? तो हम नहीं जाने, हम तो आज आए हैं काम में। अच्छा, इनको पता ही नहीं है। और बताइए जरा कौन है। और यहाँ चारा वारा पहले दिखा देते हैं। टोटल गायों का चारा जो है, खैर चारा भूसा तो है, और फिलहाल दिखाते हैं इधर। यहाँ का प्रधान कौन है भाई साहब? सत्येंद्र मौर्य। सत्येंद्र मौर्य प्रधान कब आते हैं यहाँ पे? अभी वो हम न बताए कहे। आज पहली बार? आज नहीं, हम दीदी पहली बार आए। हम इधर पूछ ले, इधर हम आज पहली बार आए। यहाँ जो देख रेख करता, अब देखिए जब यहाँ पे कोई देख रेख नहीं कर रहा है, पहली बार भाई साहब आए हैं, तो यहाँ पे कोई है नहीं। अगर गाय अचानक बीमार होती है या कोई दिक्कत आती है, यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है। कहाँ है भाई साहब? वो कहाँ है? नाइम हो, बुलाइए जरा उनको, बुलाइए जो देख रेख करते हैं, उनसे बात कर। किसी को लेने गया है? अच्छा, वो जो गेट पे है वो तो नहीं है? वो भी काम करता है, जो बंद कर रहा है गेट। यहाँ पे काम करते देख करते हैं? वो करता है। वो लोग जो भी चले गए, वो भी। तो वो कहाँ गए हैं? किसी को लेने गए वो अच्छा, पंचायत। किसी को लेने गए। अच्छा, ये जो 2 लोग भाई साहब आ रहे हैं, वो तो आज ही आए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। जो पीछे लड़का है वो। अच्छा, चलते हैं उनसे बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ हकीकत से कोई बताना नहीं चाह रहा है कि वाकई में यहाँ पे जो इस गौशाला में जो इतनी शर्मनाक हरकत है, वाकई में किसकी लापरवाही से की जा रही है। पूछते हैं कि कौन यहाँ पे देख रेख करता है। और इतनी शर्मनाक, सत्येंद्र मौर्य यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, और उनकी लापरवाही से अगर कहा जाए, इस गौशाला में 2-3 गाय ऐसी पड़ी हुई, डेड बॉडी पड़ी हुई हैं। दादाजी, इसमें देख रेख करते हैं आप? नहीं, हम जय गुरुदेव के शिष्य हैं। अच्छा। और यहाँ देखभाल के लिए हम खुद आए हैं। अच्छा, देख रेख करने आए हैं। तो दादाजी, अगर देखना ही है तो थोड़ा जंगल की तरफ चले जाइए, वहाँ देख लीजिए हकीकत, सच्ची तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आप जो है जय गुरुदेव वाले हैं। क्या नाम है दादा? राम लखन नाम है हमारा। तो डेली आते हैं? डेली नहीं आते हैं, लेकिन जब सरिया स्टेशन जाते हैं। हाँ। या महमूदाबाद। देख रहे क्या करने यहाँ पे, क्या ऐसा देखने आए हैं बताइए दादाजी? क्योंकि आप आए हैं, तो अगर यहाँ पे ऐसी तरीके से गायों को हमने दिखाया है और सारी बिल्कुल चील कौवे उनको नोच के खा रही हैं, तो बताइए क्या करेंगे इससे? मरी पड़ी है। हाँ, मरी पड़ी है, बदबू भी आ रही है। तो ब्लॉक अधिकारी को सूचना देना चाहिए। कोई सूचना तो दे अधिकारी की। नहीं, अगर आप देखने आए हैं तो जरूर देख करके कुछ ऐसा क्या सोच रहे हैं मन में? क्यों नहीं देखेंगे? देखेंगे, सिर्फ देखेंगे ही कि कुछ कार्रवाई भी कराएंगे इन पे? कार्रवाई। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेंद्र। यहाँ देख रेख आप करते हैं? आप दिन में रहते हैं? दिन में रहते हैं, लेकिन दिन में रहते हो, ये जो गाय पड़ी है उधर, तो ये उनकी गलती है ना, उठाने वालों की।
जो नौकरी लेते हैं। अच्छा ये बताओ, गाय जब मर जाती है तो दफनाया किधर जाता है? अब यही साइड तो बताई गई है, अब यहाँ पे दूर डाल रहे उनको हैं। खोद के दफनाया जाता है या फिर ऐसे ही डाल दिया जाता है? एक तो गाय पानी में पड़ी हुई है, जिस तरीके से वो सड़ रही है, और एक डेड बॉडी ऐसी पड़ी है जो कि कैमरे में हमारे कैद हो चुकी है लाइव। इस तरीके से उसे चील कौवे खा रहे हैं, कौन है जिम्मेदार इसका? हमारा काम तो ये है, सुबह हम आते हैं, इसमें टैंकर में पानी भरते हैं, चारा देते हैं, 3 बजे देते हैं, सुबह देते हैं। हाँ। यही काम है हमारा। प्रधान कौन है यहाँ का? वो सत्येंद्र मौर्य, मुर्शिदाबाद। अच्छा, तो इस तरीके से अगर शर्मनाक हरकत हो रही है तो ये लापरवाही प्रधान की हुई या फिर किसकी होगी? अब सरकार जान सकती है। अब इसके बारे में किसको कहाँ रखा जाए, क्या किया जाए। अगर यहाँ पे अगर गाय अचानक खत्म हो जाती है, बीमार है, किस तरीके से डॉक्टर वगैरह को दिखाया जाता है कि नहीं आता? डॉक्टर कब आते हैं यहाँ? आते, कल भी आए थे। हाँ। तो गाय अगर पड़ी है, या हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, गायों के जो लेकर के उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाती, लेकिन क्या ऐसे प्रधान पर कार्रवाई होगी? जिस तरीके से गौशाला दिखा दिया कि पूरा जो है झाड़ू पोछा लगा हुआ है, लेकिन बगल में जंगल में डेड बॉडी पड़ी है इन गायों के, पूरी जो है इस तरीके से चील कौवे खा रहे हैं कि अगर प्रधान भी देखे तो शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधान को, और ऐसे प्रधान पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधान कितने दिन से नहीं आए यहाँ पे? अब वो आते हैं, जब मौका मिलता है तब आते हैं। अच्छा, मतलब डेली नहीं आते? सूचना इस बात को लेकर के सूचना है? नहीं, डेली नहीं आते हैं, लेकिन जब तब हाँ आते हैं। इस बात की जानकारी है कि वहाँ पे जो गाय पड़ी है? क्यों नहीं, प्रधान है गौशाला के, जानकारी है उनको, उनकी जानकारी में पड़ी है? क्यों नहीं होगी? जानकारी हर आदमी, बड़े आदमी को होगी भाई, नहीं होगी? अब ये जंगल है, मान के चलो पीछे जंगल है, उस जंगल में डाल दिया जाएगा तो अगर बदबू नहीं आए, ऐसी बीमारियां नहीं फैलेंगी? क्यों नहीं फैलेंगी? आप भी तो रहते हैं यहाँ पे, आपको भी लेके रहते हैं तो हमको मजबूर है, तो हमसे तो खाना देते हैं, पानी पिलाते हैं। अच्छा। तो हम और सुबह सूर्य बैठने के बाद चले जाते हैं, फिर 2 आदमी रात में रहते हैं, रात के लिए ना यहाँ पे। ऐसे प्रधानों पर कार्रवाई होनी चाहिए योगी सरकार में, ताकि दूसरे गौशाला वाले जो प्रधान हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनको भी जरा सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी। जय हिंद।